नमस्कार स्टूडेंट्स। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को बनाने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बतलाया है, उसको समझाया है, उसको अच्छी तरह से देखें और समझें, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज चलते हैं। एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। इसमें रिफ्लेक्शन की बात है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? फिजिक्स का ये टॉपिक है, लेकिन इसको आप जाने तभी इस सवाल को समझ पाएंगे। देखें, रिफ्लेक्शन वैसे किसी भी सरफेस पे होगा, लेकिन हम लोग यहां पर प्लेन मिरर मानेंगे। मान लेते हैं कोई प्लेन मिरर है और एक रे अगर यहां पर आके इंसिडेंस किया, ये इंसिडेंट रे है, और यहां पर एक नॉर्मल हम लोग डाल देते हैं, तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो रे ऑफ लाइट आता है, उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये रिफ्लेक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। आप फिजिक्स में इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे, अच्छी तरह से समझे होंगे। यहां पर ये प्लेन मिरर है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, ये समझ कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? कहने का मतलब इसका इमेज क्या होगा, कहां पर बनेगा? तो इसका इमेज, सीधा बात है, ये मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ देखना नहीं है, ये फिजिक्स से रिलेटेड बात है। थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूं आपको। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ये h1 है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसका इमेज, ये जो मिरर है, इसके ठीक पीछे इतना ही डिस्टेंस पर बनेगा। यानी इतना ही डिस्टेंस हम लोग यहां पर ले लेते हैं, ये भी h1 ही होगा, और यहां पर ये इमेज बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट ए बी का। ये ए डैश और बी डैश अगर हम मान लेते हैं, तो ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। दिस इज द प्लेन मिरर। इसी में उसका रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसकी जानकारी देना मैंने उचित समझा। अगर फिर भी रिफ्लेक्शन को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट में लिखें, मैं रिफ्लेक्शन पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक। मान लेते हैं ये एक लेक है, इस तरह से ये वाटर डेप्थ है, और यहां पर से 60 मीटर अबव द लेक, द सरफेस ऑफ द लेक। लेक है ये लेक है, इससे 60 मीटर ऊंचाई पर, तो इसको हम लोग 60 मीटर मान लेते हैं। एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक, क्लाउड को हम लोग यहां पर मान लेते हैं। इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, तो जैसा मैंने बतलाया है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो एलिवेशन हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे, तो ये एलिवेशन हो गया। इसको हॉरिजॉन्टल से मिला देते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक कहलाया, एंड 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब यहां पर बात आता है रिफ्लेक्शन का। मान लेते हैं वो पॉइंट ए है और बी, ए बी वो हाइट है जहां पर से क्लाउड को देखा गया, तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें होगा। जैसा अभी मैंने आपको बतलाया, ये जो हाइट है
इसको फिर हम लोग इतना सा को 60 मीटर भी मान लेंगे, ये 60 मीटर हो जाएगा। इसके हाइट को h मीटर मान लेते हैं। तो लेक से इसका एक्चुअल हाइट h प्लस 60 हो गया। चूंकि ये 60 दिया हुआ था इसलिए हम लोग इसी को h मानेंगे। अब इसका रिफ्लेक्शन, इसमें इतना सा ही डिस्टेंस नीचे कर दीजिए, इतना सा ही लेंथ हम लोग फिर पीछे कर देंगे। इसका नाम मान लेते हैं ABC और ये पॉइंट D और ये E मान लेते हैं, यानी कि DE। इसका क्लाउड का जो इमेज होगा वो पॉइंट E है। क्लाउड का इमेज E पॉइंट पर है और इसका रिफ्लेक्शन ये DE हो गया। यहां पर से A पर से ही जैसा बतलाया गया था आपको कि डिफ्रेशन जब भी होगा तो इस तरह से देखेंगे, नीचे देखना है। तो ये इसका डिफ्रेशन है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री है। तो ये हमारा 60 डिग्री, ये तो डायग्राम है। क्वेश्चन ये है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड कहां से? तो लेक के सरफेस से, यहां पर से हम लोगों को इसकी ऊंचाई निकालनी है। यानी कि h अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो उसमें 60 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आंसर आ जाता है। तो अब हम लोग के पास ये है, सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। C is the cloud. C is the cloud. A is the point. A is the point 60 meter above the lake. Angle of elevation from A, angle of elevation from A is equal to 30 degree, and angle of depression of the image of the cloud is 60 degree, and angle of depression of the cloud is equal to 60 degree. मान लिया हाइट ऑफ द क्लाउड इज h प्लस 60। ये 60 दिया हुआ था तो इसमें हम लोग h, इतना सा को ही h मान लेते हैं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, A B C D E F दे देते हैं। लेट CF इज इक्वल टू h मीटर। लेट CF इज इक्वल टू h मीटर। नाउ in triangle, right angle triangle CFA, इस ट्रायंगल में हम लोग लेंगे। यहां पर AE भी हमको पता नहीं है तो AE को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट AF इज इक्वल टू x मीटर, ये भी मान लिए। अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ACF में CF बाय FA, CF बाय FA is equal to CF perpendicular, this is AF is the base, therefore P by B is equal to tan 30 degree, tan 30 degree. That implies CF is equal to H, FA is equal to X, there that implies H by
x is equal to tan 30 1 by root 3. 1 by root 3. By cross multiplication, x into 1 x is equal to h into root 3 h root 3. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए एफ ई. इन ट्रायंगल AFE. In triangle AFE, this is the perpendicular and this is the base, this is the hypotenuse. Therefore, EF by FE, EF by FE is equal to tan 60 degree. That implies EF is equal to 60. जैसा भी हमने आपको बतलाया, ये जो रिफ्लेक्शन में ये जो हाइट होगा और ये वाला ये इक्वल होगा, तो ये 60 प्लस एच है, तो ये भी हमारा 60 प्लस एच मीटर. अब हम लोग EF is equal to 60 plus h plus 60. 60 plus h plus 60 by FA. FA is equal to x. X is equal to tan 60 root 3. By cross multiplication, x root 3 is equal to this into this. That implies x root 3 is equal to x root 3 is equal to 60 plus 60 120 plus h 120 plus h. Therefore, x is equal to 120 plus h by root 3. Equation 2. Now from equation 1 and equation 2, x is equal to इतना, x is equal to इतना, दोनों x का वैल्यू बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इतना is equal to इतना. From equation 1 and 2 इस साइड में देखते हैं. From equations 1 and 2, h root 3 is equal to 120 plus h by root 3. 120 plus h by root 3. h root 3 into root 3, 3h is equal to 120 plus h. इस h को इस साइड लाना है, तो 3h minus h is equal to 120. Therefore, 2h is equal to 120. h is equal to 120 by 2, 60 मीटर. यानी कि h का मतलब CF हमको मिल गया. तो CF जब मिल गया तो हम लोग को निकालना है हाइट का मतलब CD. Therefore, height of the cloud is equal to h plus 60. h plus 60 is equal to h 60 plus 60 is equal to 120 meter. Height of the cloud is 120 meter. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाएं. रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं रहता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में इस बात को ध्यान में रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन जरूर बनेगा. इस तरह के कई और क्वेश्चंस मैं आपको बतलाऊंगा. इसको अच्छी तरह से बनाएं, और अगर रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा.
ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।